मस्जिदों पर लहराएगा तिरंगा की। देखिए 15 अगस्त से पहले छत्तीसगढ़ में एक बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य वक्फ बोर्ड ने सभी मस्जिदों, दरगाहों और धार्मिक परिसरों में तिरंगा फहराना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश अब सुर्खियों में है, खासकर एक सख्त बयान को लेकर जिसमें कहा गया है कि जो तिरंगा नहीं फहराएगा उसे पाकिस्तानी समझा जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने 15 अगस्त के मद्देनजर एक सरकारी आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक राज्य के सभी मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और वक्फ संपत्तियों पर मुख्य द्वार पर तिरंगा फहराना जरूरी होगा। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने साफ शब्दों में कहा है कि जो मस्जिदें तिरंगा नहीं फहराएंगी उन्हें हम भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तानी मानेंगे। मस्जिदों में भी अब तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सलीम राज हैं। एक आदेश आपने जारी किया, बहुत चर्चा में बना हुआ, क्या आदेश है? चूँकि एक हमारा मान सम्मान अभिमान जो तिरंगा है और तिरंगा मस्जिद, दरगाह, इमाम बाड़ा, खानका में होना चाहिए। एक आदेश जारी किया है कि जो देशभक्त होगा और जो वतन से प्यार करेगा वो अपना ध्वजारोहण करेगा। जो वतन परस्ती से और जो मस्जिद, दरगाह, इमाम बाड़ा में तिरंगा नहीं फहराएंगे मैंने वो देश का गद्दार है, देश से प्रेम नहीं है। तिरंगा तो मान अभिमान सम्मान का प्रतीक है, इसमें क्या विरोध है? कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा था, उसको ये समझ आ गया कि ये है नहीं, उसके कारण हमको आदेश जारी करना पड़ा। ये कोई विरोध तो नहीं कर रहा है इसका कि विरोध कर रहा हो? नहीं, ये तय है, जो विरोध करेगा वो देशभक्त नहीं है और देश का गद्दार है। ऐसे लोगों को देश में रहने में कोई जगह भी नहीं है और ऐसे लोगों को पाकिस्तान जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ऐसे लोगों को पाकिस्तान जाना चाहिए और जो देश के लोग हैं वो हर जगह तिरंगा झंडा फहराते हैं और इसीलिए ये आदेश जारी किया गया। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। वहीं छत्तीसगढ़ में मस्जिदों में तिरंगा फहराने के आदेश को कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा बताया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और पीसीसी दीपक बैज का बयान सामने आया है और वक्फ बोर्ड के आदेश को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बताया है। जो मस्जिदों में, मदरसों में और तमाम धार्मिक स्थलों पे जो कि मुस्लिम समाज के हैं वहाँ पे तिरंगा फहराने का निर्देश जारी किया। तो इससे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या मदरसों में अभी तक तिरंगा नहीं फहराया जा रहा था जो वक्फ बोर्ड ने ऐसा आदेश जारी किया? जहाँ तक मस्जिदों में तिरंगा फहराने का सवाल है तो हमारी जानकारी में किसी भी धार्मिक स्थल में कहीं पे भी तिरंगा नहीं फहराया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो यह आदेश जारी किया है, ये कहीं न कहीं पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करने के उद्देश्य से जारी किया है। भाजपा जिस तरह से फिर नए प्रोपेगेंडा कर रही है घर घर तिरंगा बंटवाने का, क्या हमारे देश की जनता, प्रदेश की जनता को हक और अधिकार नहीं है क्या कि अपना तिरंगा वो स्वयं लगा ले? भारतीय जनता पार्टी क्यों बांटेगी? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी एक नई राजनीतिक प्रोपेगेंडा कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस मुख्यालय में 52 साल तक झंडा नहीं फहराए और वो देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे, मतलब 52 साल के झंडा नहीं फहराने का वो प्रायश्चित करने के लिए इस तरह की हथकंडे कर रहे हैं। अब देखिए मस्जिदों पर तिरंगा फहराने वाला ये आदेश, इसको लेकर सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई है। ऐसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी मस्जिद में तिरंगा फहराने वाले बात पर रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को तिरंगा फहराना चाहिए, घर से लेकर खेत तक फहराना चाहिए तिरंगा, और जो तिरंगा फहराएंगे वो ही देशभक्त होंगे, ना फहराने वालों को कुछ नहीं कह सकते। नहीं, मुसलमान इस बारे में अगर सोचने लगा है तो मैं उनको बधाई दूंगा और मुसलमानों को सोचने वाले नेताओं के लिए कहूंगा कि जो नेता आपकी सवाल ले रहा है पहले तो इनको सुधारो, और सोचना है और विचार करना है तो शहीद आजम खान जो है हमारा अशफाक खान से शहीद से शुरू करिए, अब्दुल हमीद से शुरू करिए, एपीजे अब्दुल कलाम से शुरू करिए, उस समय के और जो क्रांतिकारी मुसलमान नेता थे उनसे शुरू करिए। और वो इस्लाम के नाम पर क्रांतिकारी नहीं थे, वो भारत के नाम पर क्रांतिकारी थे। इधर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के आदेश पर भिलाई के हजरत सैयद बाबा मजार के अध्यक्ष रुस्तम खान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा अपने मस्जिद मजारों में तिरंगा झंडा फहराते हैं, लेकिन अब इसे राजनीतिक अखाड़ा बनाया जा रहा है। सुनिए। जिस तरह से कांग्रेस इसमें राजनीति करने, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मंदिरों में भी झंडा फहराना चाहिए। जब आप ऐसा क्या, ये तो उनका मैटर है, राजनीति वाले का, वो आपस में ही उलझते रहते हैं। जो अपने ये देश की स्वाभिमान का बात आई है, ये मस्जिद मदरसा का और मंदिरों का बात नहीं है। जिसको भी अपने देश से प्रेम है वो हमारे लिए
हर धर्म का पहला झंडा हमारे भारत का झंडा ही हमारा पहला झंडा है। बाद में हमारे धर्म का झंडा आता है, बाद में मंदिरों का झंडा आता है। तो इसको वो फहराना चाहते हैं अपने स्तर पर तो फहरा सकते हैं। घर में तिरंगा फहरना चाहिए, मस्जिद मजार या फिर जितने भी मंदिर हो हर जगह तिरंगा झंडा फहरना चाहिए। इसमें राजनीति ना हो, ये है लोगों का कहना। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज। इधर बिलासपुर में वक्फ बोर्ड के उस निर्देश का मस्जिदों में स्वागत हो रहा है। मस्जिद के पदाधिकारी कहते हैं कि तिरंगा देश की आन बान और शान है और इसीलिए ये हर जगह फहराना चाहिए। इसमें ना तो राजनीति होनी चाहिए और ना ही किसी तरह का विवाद। क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं फिलहाल जो है सरकंडा के जो है एक दरगाह में हूँ, जहाँ पे कुछ मौलाना बैठे हुए हैं। मौलाना साहब, ये जो आदेश तिरंगा फहराने को लेकर है उसे किस दृष्टि से देखते हैं आप? तिरंगा पहनाओ देश का ये है, हम भी देश का बाशिंदा समझिए। हम तो देश का बुराई नहीं चाहता है। हम तो जो भी रहेगा देश में, हम बोलते हैं कि देश कायम रहे और सही चले जो भी काम है। लेकिन आजकल कर्मचारी लोग देश की बुराई चाह रहा है। तो कर्मचारी सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं लेकिन देश का बुराई चाह रहा है। आप भी चाहते हैं फहरे तिरंगा यहाँ? क्यों नहीं, आप लोग आए कि तिरंगा यहाँ फहराए। आप लोग, हम लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि हम लोग तो इंडियन है भाई। इंडियन तो होंगे तो फिर ये काम तो करना ही पड़ेगा। देखिए, मस्जिदों में झंडा फहराना चाहिए और हर जगह झंडा फहराना चाहिए, तो देश की आन बान शान है। तो कुल मिलाकर आने वाले 15 अगस्त को यह देखना होगा कि जिस तरह से जो है मस्जिदों में तिरंगा फहराने का एक फरमान जारी हुआ है, उसका लोग जो है किस तरह से स्वागत करते हैं। कैमरामैन नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज।